हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 6th कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली में जानना ज़रूरी है कि क्या है इस चैप्टर में। अदरवाइज अगर मैं ऐसी रीडिंग करके पढ़ाने लगूं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि चैप्टर का नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब आप कहेंगे कि ये कंपोनेंट क्या होते हैं। यस, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंपोनेंट मींस होता है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया जो मैंने नाम बताए। बट इनका काम क्या है, ये क्यों होते हैं। तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फूड फूड किस लिए ज़रूरत होती है हमें खाने के लिए, ताकि हमें ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके और हम ग्रो कर सके। तो सेम थिंग इसी तरीके से फूड में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। लाइक आपको मसल ग्रो करने हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, एंड कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए जिससे कि आपको आपकी बॉडी क्या रह सके, फिट रह सके। ठीक है, इसी तरीके से आपको फैट्स भी चाहिए। फैट्स भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तभी मांस आता है हमारे शरीर पर। इज इट क्लियर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। किस तरीके से जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं किस फूड में, ये सारी बातें। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फूड हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक, तो देखिए, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने एक लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं खाना, फर्स्ट चैप्टर में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था क्या, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग खाना खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर आप खाना खाते हो तो खाने में क्या खाओगे। जैसे खाना दे रखा है यहाँ पर, रोटी है, दाल है और ब्रिंजल करी यानी कि बैगन की सब्जी है। अनदर में भी राइस और चावल भी हो सकते हैं, सांबर, एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। और सब्जी क्या, किस चीज़ की, भिंडी की सब्जी। येट अनदर मील कुड बी अपमम, अपम भी हो सकता है, फिश करी भी हो सकती है, एंड वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में हो सकती हैं। खाते हैं ना हम ये सारी चीज़ें, छोले खा लिए, छोले चावल खा लिए, राजमा चावल, आलू के पराठे, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ खा लेते हैं फूड में। ठीक, तो हमें एक्टिविटी 1 क्या बताती है ये देखते हैं ज़रा एक बार। देखिए, our meal usually have at least one item made of some kind of grain। तो हमारे खाने में एक ऐसी चीज होती है जो कि अनाज से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि अदर आइटम्स कुड बी, या दाल हो सकती है, और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, और खाने में क्या क्या खा सकते हैं हम, यहाँ देखिए क्या खा सकते हैं। कर्ड, दही खा सकते हैं, बटर मिल्क खा सकते हैं, एंड पिकल्स ले सकते हैं, अचार बोलते हैं पिकल्स को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल हैं खाने के जो आपको 2.1 में दे रखे हैं, डिफरेंट रीजन्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों के। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। तो आपको ये बताना है जो आपने चैप्टर 1 में फूड के नेम मेंशन किए थे वो यहाँ पर भी देखिए, ऐड कीजिए। यानी 2.1 में आपको क्या करना है, ऐड करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स।
कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जो खाने में है वो नहीं रखते हम। जैसे कि हमने कभी रोटी सब्जी खा ली, कभी दही रोटी खा ली, है ना, ऐसा होता है। कभी हमने दूध से खा ली रोटी, तो ऐसा भी होता है। सुबह सुबह नाश्ते में चाय परांठे खा लिए, आलू के परांठे खा लिए, ये सारी चीज़ें। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम टाइम पर हम डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। तो इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल करते हैं, वी में ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, तो हम वो खाना खाते हैं जो कि रास्ते में हमें मिल रहा होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम, यानी कि क्या हर जगह जरूरी नहीं है कि हम जो खाते हैं वही मिले। देयर मस्ट बी सम रीजन, तो इसका एक रीजन है। वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा क्यों होता है? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड से मिलकर बना है और स्पेशल पर्पस होता है हर एक फूड का। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड्स हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं कि जो फूड्स होते हैं वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स वर्ड आ रहा है, ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, लाइक प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दीज आर, ये क्या है, सम ऑफ कॉमन मील्स डिफरेंट रीजन स्टेट। ये बता रखा है, जैसे पंजाब में मक्की की रोटी साग ये सब होता है, आंध्र प्रदेश में चावल, फिर ये राजमा, ये डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स और कुछ चीज़ें बता रखी हैं। देखिए, मक्की की रोटी, राजमा, वेजिटेबल में सरसों का साग बता रखा है, दही बता रखा है, ये पंजाब के आइटम हो गए। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए चावल, ज्वार दाल, ठीक है, कुंदरू, बटर मिल्क, ये सारी चीज़। तो नेक्स्ट देखिए, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अब यहाँ से देखिए आपको ये लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो आप अपने पास नोटबुक और पेन रखिए और यहाँ से लेकर न्यूट्रिएंट तक आपको लिखना है। ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है। ठीक, डेफिनेशन क्या है कि वो इंग्रेडिएंट्स जो कि जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, नीडेड बाय आवर बॉडी, ज़रूरी होता है, ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड, अब देखिए ये भी लिखना है आपको इसके आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखना है आपको, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ओके, फिर इसके आगे एक और लाइन, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है क्या कि क्या सारे फूड जो हैं उनमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? With some people method, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients. तो अब हमें ये जानना है कि जब हम पकाते हैं तो क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। The test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. देखिए, ये टेस्ट करने के लिए कि किसी चीज़ में, देखिए मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि कोई भी फूड आइटम जब आपके पास पहुंचता है तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन दी होती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब उस फूड के बारे में बताया गया होता है कि इसमें इतना इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है या फिर इतना फैट है। सपोज आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया और आपने कभी देखा तो नहीं होगा, बट अब आप देखना जाकर क्या इस फूड पर लिखा हुआ है
सॉरी, उस बिस्किट पर लिखा हुआ है फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये विटामिन, मिनरल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या, ये आप चेक कीजिएगा। या आप फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी पे भी देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें लिखी हुई है क्या, तो ये आपको अब देखना है जाकर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनको पता करने के लिए हमें कुछ चीजें होती हैं। किस तरीके से टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट्स है, ये जानना होता है। किस तरीके से जानेंगे, जैसे हम आलू खाते हैं या सेब खाते हैं, तो इसमें अब ये जानना है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है। तो ये जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए लैब में जाना होगा हमें। ठीक, तो देखिए मैं यही बता देता हूँ आपको, आप बड़े ध्यान से समझते रहिए बस। तो let us do this test and record all the observation in table 2.2। ठीक, चलिए टेस्ट देखते हैं और करते हैं, और इसको 2.2 में टेबल में हम लिखेंगे। देखिए फिर क्या होता है, फॉर कैरिंग आउट these टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए यानी कि नमक का मिक्सचर चाहिए पानी में, कॉपर सल्फेट होता है वो आपको मिल जाएगा मार्केट में, वो भी लेना होगा, कास्टिक सोडा भी आपको मिल ही जाएगा मार्केट में। तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगे आपको। अभी मैं दिखला दूंगा किस तरीके से होता है ये सब। यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब्स हो गए, एंड अ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है। टेस्ट ट्यूब में अभी दिखलाऊंगा आपको नीचे किस तरफ होता है, नीचे पिक्चर में बना होगा, वेट कीजिए थोड़ा। ये ड्रॉपर भी चाहिए हमें, ड्रॉपर ये रहा, इसके हाथ में ड्रॉपर है ये। नेक्स्ट देखिए, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। कुक्ड फूड में आप ये टेस्ट कीजिए आइटम्स, एज वेल अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे में भी, कच्ची आलू होती है ना, उसमें भी। ठीक, तो टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the tests either with these or any other available food items. जो भी food items होंगे उसमें आपको देखना होगा। Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical। और देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि केमिकल को टेस्ट नहीं करना है या कुछ कोई चीज़ खानी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पे टेस्ट करके देखना है इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर ये चीज़ ना हो इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर। यस, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आपके टीचर बता देंगे। सो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे कि इस फूड में है या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है ये देखेंगे। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in कार्बोहाइड्रेट बहुत से फूड में होता है, बट मेन जो होता है वो हमारे फूड का एक पार्ट होता है। ठीक, अब देखिए चाहिए क्या क्या, हमने ये तो पढ़ ही लिया था, इस बॉक्स में वही बताया गया है। हमें क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट है किसी फूड में या नहीं, ये किस तरीके से पता लगेगा, ये पता लगेगा हम करेंगे जब टेस्ट किस चीज़ का, टेस्ट ऑफ स्टार्च का। स्टार्च इज अ एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपको यहाँ पे पेंसिल से लिख लेना है क्या, कि ये जो स्टार्च है, और फिर यहाँ पे लिख लेना है इस तरीके से, स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ी से फूड ले लेंगे और फिर देख लेंगे। अच्छा मैं बात बता दूं, कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है। अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, एनर्जी मिलेगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो क्या करना है अब आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी ले लीजिए आप, फूड ले लीजिए या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। रॉ इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी कच्ची चीज़, जैसे कि यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में लिख ले रखा है क्या, आलू ले रखे हैं, ठीक है।
पुट 2 और 3 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब मैं बता दूं, ये पानी ही होता है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन है किस चीज़ का, आयोडीन का, यानी नमकीन सॉल्यूशन है। उसको क्या किया आपने, उसको ड्रॉप किया किस पर, ऑब्जॉर्ब इफ देयर इज, ड्रॉप किया उस फूड पर। यानी कि ये देखिए किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, मैं पिक्चर को थोड़ा और ऊपर कर दूं, यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, इन्होंने ड्रॉप किया आलू पर, ये डाला है तो ये टर्न हो जाता है, कलर इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। डिड इट टर्न ब्लू टू ब्लैक, क्या ये चेंज हो गया ब्लैक या ब्लू में? अगर ये चेंज हो जाता है तो आंसर क्या है, यस, इस फूड में क्या है, दिस फूड इज कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर ऐसा होता है तो ये फूड जो है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो आपको क्या बताता है, ये बताता है कि ये इसमें स्टार्च है। और स्टार्च मतलब स्टार्च इज एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यानी कि इस फूड में अगर मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट है तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, यस, इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। सो रिपीट दिस टेस्ट फूड फॉर अदर आइटम्स। देखिए अब यही आपको चेक करना है और किसी फूड के साथ तो आप कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट किया जाता है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन चेक करेंगे। ठीक, तो क्या करना है, हमें टेक अ क्वांटिटी ऑफ फूड ले लेना है। देखिए मैं आपको सिंपल सा ऐसे ही बता देता हूँ, क्या करना है, ले लेना है आपको थोड़ा सा फूड। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर सॉलिड है वो तो उसे क्या कर लेना है, पेस्ट बना लो पाउडर का या ग्राइंड कर लो, छोटे छोटे टुकड़े में काट लो। ठीक, अगर सॉलिड है तो पुट सम दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दिखला लेता हूँ किस तरह का टेस्ट ट्यूब होता है। ये जो हाथ में पकड़ रखा है इसने, ये टेस्ट ट्यूब है। और ये इस वाले राइट हैंड में पकड़ रखा है, ये क्या है, ड्रॉपर है। ठीक, तो क्या किया इसने, इसने पाउडर बना लिया है फूड आइटम का। और उसने क्या किया फिर, दो आइटम्स मिलाने हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। क्या क्या मिलाना है, ड्रॉपर, इसकी ड्रॉपर से हमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ये दोनों आइटम आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये जब देखेंगे इसमें तो अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या इसमें भी कलर चेंज होगा, यस, देखते हैं हम पढ़कर क्या होता है। टेस्ट ट्यूब शेक, उसको हिलाइए, वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड, खड़े कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, क्या देखते हो आप, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब में फूड था उसका कलर वायलेट हो गया है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। तो अगर वायलेट हो गया है तो यानी कि उस फूड में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दो चीजें पढ़ ली हमने यहाँ पर, क्या, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से पता लगेगा, अगर उस फूड का कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो। ठीक है, और प्रोटीन का कैसे पता लगेगा, अगर उसका कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ठीक, न्यूट्रिएंट्स अदर, आप अब आपको क्या बताना है, जैसे रॉ पोटैटो है उसमें पूछा स्टार्च है, यस है, क्यों, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया था। देखिए इसमें प्रोटीन और फैट नहीं है। मिल्क में देखिए, मिल्क में क्या है, प्रोटीन है, तो ये कैसे पता चला मिल्क में प्रोटीन है, उन्होंने चेक किया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप भी देख लेना चेक करके। ग्राउंड नट है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ड्राई कुक्ड राइस है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने चेक करके देखी हैं, तभी पता चला है। आपको भी ये जो खाली हैं उनमें चेक कर कर देखना है, ये आपको करवाया जाएगा आपके स्कूल लैब में। ठीक, या फिर आप घर में भी पॉसिबिलिटी हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर फैट्स। अब देखेंगे हम किस फूड में फैट है। कहते हैं ना इस फूड में फैट है, ये मत खाओ, ओ मोटे हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक, तो देखते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब आपको क्या करना है, आपने एक फूड आइटम लिया कोई भी, ठीक, सपोज आपने बादाम ले लिए, ठीक, या फिर क्या ले लिया, मखाने ले लिए या किशमिश ले लिया, मतलब ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और आपने पेपर में क्या किया, उसको पेपर में रख लिया और पेपर को क्रश कर दिया, हाथों से रगड़ दिया, ठीक है। तो क्या होता है, टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टेयर, पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, सीधा कीजिए पेपर को, एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और देखिए क्या हुआ। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या उस पे ऑयली सा हो गया है, पैचेस बन गए हैं उस पर। अगर यस तो क्या है, उसमें फैट है, अगर नहीं तो उसमें फैट नहीं है। ऑयली पैचेस का मतलब मैं बता दूं क्या होता है। जैसे आपने पूड़ी बनाई, पूड़ी के ऊपर पेपर रखा, तो वो तेल जो होता है वो किस पे चला जाता है, पेपर पे चला जाता है। तो ये ऑयली पैचेस होते हैं। तो यानी कि पूड़ी में क्या है, पूड़ी में फैट है, ठीक है, ऑयल की वजह से, ये बात ध्यान रखना। एन ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो ये लाइन जो है यहाँ से एन ऑयली पैचेस से फैट तक आपको ये लिख लेनी है, ठीक है। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If not, the oily patches. तो वही बताया गया, अगर आप इसको सुखाएंगे तो क्या रहेगा, ऑयली पैचेस फिर भी बना रहेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा। यहाँ वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। तो हमने कौन कौन से टेस्ट किया, मतलब कौन कौन से फूड आइटम्स टेस्ट किए और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मतलब चेक किया हमने कि उसमें है या नहीं है। तो हमने कौन कौन से किए थे चेक, अभी हमने टेस्ट किया है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, ये रहा कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया है, प्रोटीन का टेस्ट किया है और फैट का टेस्ट किया है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इन्हीं तीनों का चेक किया है, उसके अलावा भी विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि हमने चेक नहीं किया तो नहीं होते ये फूड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात और यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है क्या, कि वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, हमें इन सब की न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एनर्जी गिविंग फूड है ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेना है आपको, आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। डेट क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक। इसी तरीके से फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है। फूड्स कंटेनिंग, आगे देखिए, foods containing fats and carbohydrate are also called energy giving food। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी कि वहां से लास्ट से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं ये कौन कौन से, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको भी आपको लिख लेना है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। प्रोटीन क्या होता है, हमें ग्रोथ देता है, ग्रोथ यानी कि हमारे मसल्स बढ़ते हैं, हमारी बॉडी एकदम सॉलिड होती है, ये सारी बातें। देखिए ये सब बताया गया है, फूड आइटम्स कुछ दिए हुए हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये लिखा हुआ है ना, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ये फूड्स हैं। उसके बाद नीचे देखिए ये सारी चीजें, एक मिनट नहीं, ये देखिए यहाँ पर जो दिए हैं ये हैं फूड्स हमारे किस चीज के, कार्बोहाइड्रेट्स के। ये सम फूड्स हैं किस चीज के, प्रोटीन के फूड्स हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, ये सारी चीजें, फैट्स और प्रोटीन, ये भी हमारे प्रोटीन के हैं। इस तरीके से यहाँ पे सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले जो पिक्चर बनी हुई थी वो थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, देन हमारे ये जो है आइटम्स
फूड के आइटम्स जो बने हुए थे वो थे फैट्स के, और ये जो आइटम्स है वो किस चीज़ के हैं, ये सारे आइटम्स हैं प्रोटीन्स के, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ध्यान में रखना, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, अच्छे से बॉडी बनानी है, तो आपको कौन से फूड लेना होगा जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डिसीज के, यानी कि बीमारियां ना हो हमें, तो हमें कौन सा फूड लेना होगा जिसमें विटामिन होता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है ना, फ्रूट व्रूट खाया करो कम से कम, थोड़ा विटामिन आए, ठीक है, आपको फिर बीमारी नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज। हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए, दांतों के लिए, गम्स के लिए हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, तो ये हमारे विटामिन्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, सम ऑफ दीज ए, बी, डी एंड ई एंड के। ठीक, there is also a group of vitamins called vitamin B complex। ये भी ध्यान रखना है, एक और ग्रुप है जिसको क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स। our body need all types of vitamin in small quantities। थोड़ा थोड़ा विटामिन हमें चाहिए। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो ये लिख लेनी है लाइन आपको कि विटामिन ए किसमें, अगर आपको स्किन को हेल्दी रखना है, आइज को हेल्दी रखनी है, यानी चश्मा नहीं लगवाना है, तो आपको विटामिन ए खाना होगा। विटामिन सी हेल्प्स टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। अगर आप चाहते हो कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो विटामिन सी वाले फूड्स खाने होंगे। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स और टीथ। और आप चाहते हो कि आपके दांत मजबूत हो और हड्डियां मजबूत हो, तो विटामिन डी वाले फूड्स खाने होंगे। फूड्स डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। देखिए, तो जो फूड्स हैं जिनमें विटामिन होते हैं, वेरियस विटामिन होते हैं, वो इस तरीके से दिए हुए हैं। जैसे विटामिन ए हमें अपनी आँखों के लिए और स्किन के लिए, तो हमें विटामिन ए के ये सारी चीज़ें, गाजर, पपीते, दूध, ये सब खाना होगा हमें। विटामिन बी, बी किस लिए था हमारे, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो चावल, गेहूँ, आटा, मतलब सॉरी रोटी, ये सब, मीट, ये सब खाना होगा, इनसे बनी हुई चीज़ें खानी होंगी। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के लिए ये सारी फूड्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी। हमारी बॉडी भी विटामिन डी प्रिपेयर करती है, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। सनलाइट बोलते हैं ना, हम धूप सेक रहे हैं, तो हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती है, मजबूत होती हैं। Nowadays, insufficient exposure or to sunlight causing vitamin D deficiency। अगर कुछ ज़्यादा धूप ले लोगे आप, तो वो नुकसान भी कर सकती है। For proper growth of body and maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure। कुछ minerals भी हैं, वो भी इधर दिखलाए गए हैं पिक्चर में। Most food items usually have more than one nutrient। एक फूड में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, ध्यान में रखनी है। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2। however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। हर एक में बताया गया है क्या, कि कोई ना कोई फूड में क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहता है किसी और के न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग। थस वी कैन से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट राइस रिच। कार्बोहाइड्रेट रिच होता है क्या, चावल। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स भी जरूरी होता है, जैसे कि हमारे पेट में जो खाना पचता नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि खाना हमें पचा देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पानी की भी जरूरत होती है, पानी पीने से हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है ना, ये सारे पेट नरम रहता है एकदम। डाइटरी फाइबर्स आर, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर, डाइटरी फाइबर से,
इस वाली लाइन से। डाइटरी फाइबर्स आर नॉन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। तो ये किससे मिलता है रफेज? हमें प्लांट प्रोडक्ट से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, दाल, ये पल्सेस हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सोर्सेज हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ डाइटरी फूड से लेकर एक तो लिखना है रफेज तक, पहला लाइन ये हो गया। फिर रफेज इज मेनली सोर्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, ये भी लिखना है। रफेज तक, यहाँ तक नीचे, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है। Roughage does not provide any nutrients to our body but is an essential component of our body and adds it to bulk. This helps to our body get rid of undigested food. देखिए, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाता है, नहीं देता है, लेकिन ये एक काम करता है। क्या काम करता है? जैसे हमारे पेट है, उसमें क्या हुआ कि कोई खाना पच नहीं रहा है, तो उसको मतलब क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि कोई खाना पच नहीं रहा है तो ये हमें हेल्प करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं दिखला दूँ। यहाँ पिक्चर बनी हुई है, सोर्स ऑफ आयोडीन दे रखा है, जिंजर जैसे इस तरीके से, फिश है। यहाँ दे रखा है सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, ये भी देखिए, ये मिनरल्स होते हैं। सम सोर्स ऑफ आयरन, सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, ये सब जो ऊपर पिक्चर्स में बनी हुई हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। पानी क्या करता है? पानी हमें यूरिन के थ्रू या फिर स्वेट, स्वेट मतलब पसीने के थ्रू, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, क्या करता है पानी, वेस्टेज जो होता है हमारे शरीर में, गंदा पानी हो जाता है उस वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, पानी पीने से हमें जो पानी साफ होता है, अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में ही रह जाता है। जो गंदा होता है उसे बाहर निकाल देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, सच एज वाटर, मिल्क और टी। इन सब से हमें मिलता है ये। In addition, we add water to most cooked food. Let's see there is any source of provides water to our body. क्या कुछ और सोर्सेज? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हम फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, तो इससे भी तो लिक्विड हमारी बॉडी में जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने सोर्सेज बताए हैं कि पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो पानी देखिए, हमें टमाटो, अगर हमने टमाटर खा लिया तो उसका रस चला गया, नींबू पानी पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया। तो ये क्या है? सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ लिक्विड, सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। किस चीज़ के लिए? हमारी बॉडी के लिए। ठीक, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक, और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है और जितना भी पढ़ा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड stay connected with me.